बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम। आज जो अमल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये कुरान पाक से है और कुरान की इस सूरत के अमल से बड़ी मुश्किलात हल हो जाती हैं। काफ़ी दुखी लोग जो मसाइब का शिकार होते हैं वो कुरान से रहनुमाई लेते हैं और जब इंसान कुरान पाक पर अमल करता है तो अल्लाह ताला इसके तमाम मसाइल को हल फरमाता है। आप कोई भी अमल कर लें, अगर आप नमाज बाकायदगी से नहीं पढ़ते हैं तो वो अमल मौसर साबित नहीं होता। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप कोई भी अमल करें तो नमाज की पाबंदी का खास तौर पर ख्याल रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का कौल है कि अल्लाह जब किसी को सजा देता है तो उससे सद्दा करने की तौफीक छीन लेता है। तो इसीलिए अल्लाह हम सबको अपने हजूर 5 वक्त सद्दा रेज होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब जो अमल मैं आपको बताने जा रही हूँ कुरान पाक के 30वें पारे में सूरत अलम नशरह का अमल है। अगर आप किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं तो बाद नमाज फजर या बाद नमाज इशा 11 बार अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और 41 बार सूरत अलम नशरह पढ़नी है। आप ये अमल फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं और इशा की नमाज के बाद भी कर सकते हैं और फिर अल्लाह से दुआ मांगनी है। किसी भी अमल के लिए यकसुई और यकीन कामिल भी बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह आप ये अमल चंद रोज़ करेंगे पूरे यकीन के साथ तो आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि अल्लाह ताला ने आपके लिए रास्ते खोल दिए हैं। आप इस अमल से ज़रूर इस्तिफादा हासिल करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम सब की मुश्किलात को आसान फरमाए। तो व्यूअर्स, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।